मैं हूं सुधांशु कुमार और आप देख रहे हैं एसबी हब यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह कहानी यथार्थवादी कहानी है। इसमें निम्न वर्गीय समाज की विडंबनाओं को व्यक्त किया गया है। भारतीय समाज में जाति पात के नाम पर उच्च वर्ग निम्न वर्गीय समाज को किस प्रकार मरने के लिए मजबूर करता है, इसी कड़वी सच्चाई को लेखक ने बड़े ही बेबाक अंदाज में पेश किया है। कहानी के प्रमुख पात्र जोखू और उसकी पत्नी गंगी, जो निम्न वर्गीय परिवार से संबंध रखती है, और उसी गांव के ठाकुर और साहूजन अमीर परिवार से संबंधित थे। यह कहानी बीमार जोखू को लगी प्यास से किस प्रकार गंगी ने पानी का प्रबंध करने की चेष्टा की, इसको दर्शाया गया है। गांव में मुख्यतः 3 कुआं था, एक ठाकुर का, दूसरा साहूकार का और तीसरा जो निम्न वर्ग के लोगों के लिए तीसरा कुआं था। इस कहानी में जोखू बीमार पड़ जाता है और पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही बर्तन को मुंह से सटाता है तो बदबू आने लगता है। और इस प्रकार कहानी में गंगी ने अपने पति जोखू को उस पानी को पीने से मना करता है और ठाकुर का कुआं से दूसरा पानी भरकर लाने की बात करती है। और आगे इस प्रकार से हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु वह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है कुएं में, मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसे देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? जोखू बोल रहा, हाथ पाँव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा, बैठ चुप के। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देने तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़ा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना नहीं रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साहब निकल गए। कितना अक्लमंदी से एक मार्को के मुकदमे में निकल आए।
नाजिर और मोहतिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता कोई 100, यहाँ बेपैसे कौड़ी से नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीबी नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीचे हैं? ये लोग ऊंचे क्यों हैं? इसलिए कि ये लोग गले में धागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने ही तो उस दिन बेचारे गड़ेरिए के एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नाना मरती है। और किस बात से हमसे ऊंचे हैं? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भर आँखी से देखने लगता है, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी की आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती किसी पर? बेचारे मंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगारी न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्री पानी भरने आई। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठ के देखकर मर्दों को जलन होती है। यहाँ यह तो नहीं है कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया हों। दूसरी औरत बोल रही है, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती? 10-5 रुपये छीन झपट के ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है? फिर पहली बार बोले, मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई। गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्र चले थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहा था। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए राजकुमार किसी जमाने में गया था। वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर माफ़ी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान इतनी तेजी से उसे खींच न सकता था। गंगी झुकी कि घड़ा को पकड़कर जगत पे रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी ने हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ सुनाई देते रहे। ठाकुर चिल्लाया, कौन है, कौन है?
पुकारते हुए ठाकुर कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। और अंत में प्रेमचंद का जीवनी संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। साहित्य जगत में प्रेमचंद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनके उपन्यास में गोदान को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। ईदगाह, बूढ़ी काकी, नमक का दारोगा, पूस की रात और कफन आदि कहानियाँ प्रचलित है। आज भी इसके पाठक कम नहीं हुए हैं। धन्यवाद।